हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आपकी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब पहले समझो जी क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है, यानी कि वापस ले लेती है। ठीक है, जो भी कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू किया होता है, ठीक है, उसको कंपनी क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। कोई भी सर्कमस्टांसिस हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स वापस क्यों ले लिए। ठीक है, उसमें हमें नहीं जाना, हमें बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को क्या कर रही है, वापस ले लेती है। ठीक है, सो इसकी लीगल प्रोविजंस है। अब अंडर सेक्शन 55, ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या है, कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करती है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है अपने शेयर्स को रिडीम करने के लिए। सो इस टॉपिक को हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, ये कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जिनमें कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर को रिडीम करेगी। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी रिडीम उन्हीं शेयर को करती है जो फुल्ली पेड अप होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि कंपनी रिडीम करती है अपने शेयर को या तो प्रॉफिट्स में से, ठीक है, या फ्रेश इशू करके रिडीम करती है। ये दो कंडीशंस भी कंपनी जो है वो फुलफिल करती है। अगला पॉइंट है कि कंपनी रिडीम करती है अपने या तो प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बट उसको जब भी वो आउट ऑफ प्रॉफिट करेगी तो उसको अपनी अमाउंट को किस कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये अकाउंट बनता है एक छोटा सा, उसमें जो है इसको अमाउंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे आपको ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब बताया हुआ है कि ये क्रिएट क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसी के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, सो जर्नल एंट्रीज देख लो बेटा, इसकी क्या है कि जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे CRR में तो उसकी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और जब भी हम रिडीम करेंगे शेयर्स को तो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पेमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर टू बैंक। ये कुछ एंट्रीज हैं, ठीक है, जो आपको पेपर में लिख के आनी है। अब इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना, बिकॉज ये लॉन्ग आएगा, लॉन्ग 6 पेज का करना आपको पता ही है। ठीक है, सो इसको अपने तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई करना, मैं जैसे आपकी रिवीजन करा रहा हूँ, होपफुली आपको इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अंडर सेक्शन 55 लीगल प्रोविजंस। सो आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग तो पता चल ही गया कि कंपनी अपने शेयर को क्या कर लेती है, एक फिक्स पीरियड में बाय बैक कर लेती है। ठीक है, जो भी कंपनी ने अपने शेयर्स क्या हुए हैं, इशू किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एट द सेक्शन ऑफ 55। ठीक है जी, ये आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटा, सो हमारे पास फर्स्ट प्रोविज़न है कि जो भी हम रिडीम करेंगे, ठीक है, वो हमारे शेयर्स क्या है, इशू होने चाहिए। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या है, इशू नहीं करती। ठीक है, ऑल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम। जितने भी प्रेफरेंस शेयर होंगे वो रिडीम होंगे। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट है शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जो भी शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, विदाउट फुल्ली पेड अप शेयर्स क्या है, रिडीम नहीं होंगे। और पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर भी क्या है, रिडीम नहीं होंगे। मतलब शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि रिडम्पशन के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के लिए होगा। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो भी हम इशू करेंगे, आगे जो शेयर हम इशू करेंगे, बिकॉज कंपनी ने तो अपने पुराने शेयर तो ले लिए, वापस ले लिए, अब वो उसी रेट पे इशू नहीं होंगे। ठीक है, उसको हम एक फ्रेश इशू करेंगे। जो भी हमने शेयर्स वापस लिए हैं मार्केट से, उसे हम रख लेंगे। तो उसे हम अपनी जो भी अगर हमने फ्यूचर में इशू कर रहे हैं मार्केट में अपने शेयर्स, उसको हम क्या है, एक फ्रेश इशू करेंगे, नए रेट के साथ इशू करेंगे। ठीक है, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ कैपिटल। कभी भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल में से क्या है, रिडीम नहीं करेगी। हमेशा कंपनी अपने शेयर किस में से रिडीम करेगी, प्रॉफिट में से रिडीम। आगे हमारे पास कि जब हमें कब CRR मेंटेन करना है, जब भी कंपनी अपने शेयर को रिडीम करेगी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, तो हमें कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है, CRR हमें, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हमें मेंटेन
मेंटेन करना है। ये इसका पर्पस क्या होता है इसको बनाने का? सबसे पहला तो है कि हमें अपने क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तीसरी चीज़ भी होती है, कैन बी यूज टू इशू बोनस शेयर। अगर हमने फ्यूचर में या अभी हमने कभी बोनस शेयर इशू किए हैं तो उसके लिए भी हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वाला तो प्रोविज़न बहुत ही ईजी है कि अगर हम अपने जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी? सेपरेट प्रीमियम अकाउंट बनाएगी और जो भी हम पेमेंट करेंगे वो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में करेंगे। तो हमें पता ही है, हमने बहुत पहले पढ़ लिया कि जब भी कंपनी अपने शेयर को रिडीम करेगी तो वो तो रिडम्पशन जो भी होगी, ठीक है, वो विद इन द टाइम होगी। जो भी प्रिस्क्राइब टाइम होगा, रेट होगा, मोड ऑफ पेमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, जो भी फिक्स होंगी, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है जी। बाय चांस कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस टाइम में भी रिडीम कर सकती है। कैसे रिडीम कर सकती है? एक नए शेयर्स को इशू करके, या कोर्ट की अप्रूवल से, या कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस है उसके द्वारा। ठीक है, वो प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस देख लेते हैं जी कौन सी। ये रही जी वो कंडीशंस की आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर को देखना पड़ेगा कि वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फिर आपको सोर्स देखना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसफ़र, मतलब ये सारी चीज़ जो हमने अभी अभी की है ना, वो सभी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी आपको दोबारा से। बस इसकी कंडीशन ये है कि वो शेयर जो हैं, ठीक है, वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। बस ये कंडीशंस है। ये आपने एक फ्लो चार्ट की तरह से आपने बना देना है, एरोस डाल के, कि ये फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने चाहिए कंट्रोल्ड वे में और लॉफुल मैनर में। कंपनी क्या है? फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही क्या करेगी? रिडीम करेगी, बायबैक करेगी। और कंपनी का मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसने अपने क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सो ये था आपका सेक्शन 55, पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो रिवाइज़ करवा दिया। सो अच्छे से पढ़ना, ढंग से पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।